नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी और मैं हूं आपके साथ ही स्वागत जिंदगी के उत्तराखंड प्रभारी जे अहमद की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड रोजपुर किच्छापुर विधायक राजेश शुक्ला ने एसएसपी कैंप आवास पर धरना देते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बात जो है, जो मैं चाहता हूँ असली बात, जो लड़ाई है, जो असली मुद्दा है, वो उससे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। असली मुद्दा ये है पीड़ित को न्याय दिलाना। तिलक राज जहर जैसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि पीड़ित सिर्फ वो लड़की है जिससे कोतवाल ने बातें की। वो पीड़ित है, नहीं मानता हूँ। मैंने खुद एसएसपी से मांग की थी कि उस एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने लड़की से गलत बात की। रुद्रपुर आपको बताते चले कि किच्छापुर विधायक राजेश शुक्ला के पास एक महिला परमशीला अपने पति पाडू के साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के निवास पर पहुंची। उसने अपनी आप बीती बताई कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। मेरी बेटी संध्या के साथ जबरदस्ती रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। परमशीला जो खड़ी हैं और जो बाडू खड़े हैं, इनकी एक लड़की कुमारी संध्या, जिसके साथ 9 फरवरी 2018 को रेप करने की कोशिश होती है और छेड़छाड़ होती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। वो लड़की किसी तरीके से छूटती है, घायल हो जाती है। उसके साथ बलात्कार की पूरी कोशिश करते हैं कैलाश, जो रंजना के पिता हैं। और उस केस में जमानत के बाद फिर इन पर एक फर्जी केस लगाते हैं, जो केस कोर्ट से बरी होकर आते हैं। फिर भी उनका जी नहीं भरता, दबाव बनाते हैं। और जब दबाव में नहीं आते हैं तो इनके लड़की की बेइज्जती करना, उसके खिलाफ अपशब्द बोलना, उसका समाज में उसका मान सम्मान गिराना, उसे गंदी गंदी बातें जो मैं बोल नहीं सकता ऐसी बातें करना। और उसकी परिणति में वो लड़की आत्मकेंद्रित हो गई, बाहर निकलना बंद कर दिया, घर के अंदर बंद हो गई और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, वो पीड़िता है कि नहीं है? वो प्रथम पीड़िता है इस केस की। तो आज मैं इस मामले में कप्तान साहब को डीजीपी का पत्र देने आया था। मैं डीजीपी से मिला था, मैं मुख्यमंत्री से मिला था, मैं विधानसभा के सभापति से मिला था। मैंने कहा था कि विधायक अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विधायक पद से बर्खास्त किया जाए। विधायक का काम झूठ बोलना नहीं है। विधायक सच बोलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, समाज के अच्छाई के लिए होता है। विधायक अपने पद का दुरुपयोग करके एक पीड़िता को, जिसको आत्महत्या करनी पड़ गई हो, जिसका रेप होने की कोशिश हुई हो, उसी के परिवार में मुकदमा कराए अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके, ऐसा विधायक रहने के लायक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताओ विधायक जी कि रंजना के तो द्वितीय पीड़ित है, प्रथम पीड़ित कौन है इस केस का? इस केस की प्रथम पीड़ित कुमारी संध्या है, जिसकी मौत हुई, जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, जिस पर रेप का अटेम्प्ट हुआ। उसके पक्ष में एक शब्द क्यों नहीं बोले? उसके परिवार में झूठा मुकदमा क्यों कायम करा रहे हो? और उसकी मदद करने के लिए जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझ पर ये आरोप क्यों लगा रहे हो कि मैं कोतवाल के साथ हूँ? मैं कोतवाल के साथ नहीं हूँ। मैंने कोतवाल के खिलाफ एसएसपी को पत्र लिख कर दिया, आया था, मैं मीडिया के सामने भी आया था और मैंने कहा था इस कोतवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए।